आंदोलन कहीं ना कहीं कई स्टेटों में जारी है। पंजाब में भी अब शुरू हो चुका है, यूपी में और कई स्टेटों में वहाँ की सरकारें ने किसानों के लिए लोन और कर्ज को लेकर के जो माफ़ी की बात की है। ये सारी घटनाओं को आप किस तरह देख रहे हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, होना ये चाहिए जो कर्जा किसानों के ऊपर है वो एक बार पूरे देश के किसानों का माफ़ होना चाहिए। कर्जा सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्जा हुआ है। कर्जा एक राहत है कि हॉस्पिटल में आदमी चला गया और उसको आईसीयू से उसको बाहर निकाल दिया, कर्जा इतना राहत देगा। उसकी फसलों के भाव जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में नहीं बनेगी, जब तक उसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। फसलों के रेट है नहीं, कर्जा आप देते रहो, आंदोलन किसान करता रहेगा, किसान आत्महत्या करेगा। पिछले करीब 15 साल में 20 लाख किसानों ने देश में आत्महत्याएं करी। ऑन रिकॉर्ड करीब 5 लाख किसान हैं। वे किसान हैं जिनके नाम जमीन है, जिनका पीएम हुआ है। अगर किसान के परिवार ने आत्महत्या करी है तो उसको किसान का दर्जा नहीं दिया गया। उसकी बीवी ने आत्महत्या करी, उसके बच्चों ने आत्महत्या करी। आत्महत्या आदमी जब करता है जब बहुत ज़्यादा गर्दिश में होगा, बहुत ज़्यादा तंगी हालात में होगा। देश में किसान आत्महत्या कर रहा है तो इसके लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा। और अब किसान जाग गया है, आंदोलन देश में होंगे। या तो सरकार पॉलिसी लेकर आएगी, नहीं तो देश की सरकारों को आंदोलन को झेलना पड़ेगा। जिस तरह केंद्र सरकार ने कल घोषणाएं की, 9% से घटा के नीचे लाया, 4% 5% के पास लाया। यूपी सरकार ने चुनाव के समय जो घोषणाएं की, महाराष्ट्र में अभी जो घोषणा हो चुका है, एमपी में हुआ है, क्या ये लग रहा है कि काफ़ी है किसान के लिए? अजी ब्याज से क्या लग रहा है उन्हें? भाई मैंने हाथ उधार पैसे ले लिए, रकम तो खड़ी होगी, मैंने घर तक का खर्चा चला लिया, मैं दूंगा कहाँ से? सवाल ये है कि कर्जा कहाँ से उतरेगा। सवाल ये नहीं कि 9% का, सवाल ये है कि 9% का मैं कोई इंडस्ट्रीज लगा रहा हूँ तो 9% से घटा कर 4 कर दो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर में उसको खर्च कर लिया हूँ तो वो तो खराब चीज़ है ना। कर्जा मेरे ऊपर क्यों हो? आज से अगर 25 और 30 साल पहले देखा, हमारे पास में गांव में चांदी थी, हमारी माँ के दादियों के पास में सोना था, हमारे जो बर्तन थे वो फूल के थे जिसका आज 400-500 रुपया किलो का रेट है। आज सब कुछ बिक गया हमारे पास में सिर्फ कर्जा रहेगा। सोना गया, चांदी गई, जो कुछ था हमारा सब गया और हमारे ऊपर कर्जा हो रहा है। तो सरकारों की गलत नीति है, इसलिए कर्जा आया है। इस पर सरकारों को सोचना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी सरकारों को। रास्ता क्या है इसका? परमानेंट रास्ता यह है कि हमारे बुजुर्गों के साथ में नाइंसाफी हुई है। 1967 में गेहूं का समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया, उसका रेट था 76 रुपया क्विंटल। मास्टर जो प्राइमरी में पढ़ाता था उसका तनख्वाह थी 70 रुपया। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। उस टाइम पे डीजल का रेट था 38 पैसे। 1 क्विंटल गेहूं बेच के हम 2500 अव्वल ईंट भट्टे की खरीद सकते थे, 9 बैग हम सीमेंट के खरीद सकते थे, 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। एक मजदूर किसान के खेत में काम करके 50 दिन 1 तोला सोना खरीद सकता था। आज उसका दे दो हिसाब। आज हमको 1 तोला सोना खरीदना होगा तो हमको 20 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा, पहले 3 बेचते थे। तो जो नाइंसाफी हुई है, हम ये हिसाब मांग रहे हैं। धरना प्रदर्शन जब किसान का होता है उस दरमियान जो गाड़ी में आगे लगे, जो क्षति पहुंचाई जाती है सरकारी संपत्ति को, क्या लगता है किसान करता है या इसके पीछे कोई और लोग हैं? अब किसानों का तो धरना प्रदर्शन हो रहा, अगर एक आम की डंडी भी कोई टूटी हुई मिल जाए, एक फूल भी कोई तोड़ ले, किसान तो देश प्रेमी है। किसान तो फल उनसे भी प्यार करता है, अपने पेड़ पौधों से भी। गाड़ी या कोई चीज़ जलाना वो देश का एसिड्स है, उसको कौन जला रहे हैं? सरकार उस पर कार्रवाई करे उनके खिलाफ। किसान नहीं जलाता। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को साफ मना कर रहे हैं कि किसान अपनी मांग रखता है, सरकारी संपत्ति नहीं, हम नहीं जलाते, सरकारी नहीं, अपनी भी नहीं जलाता किसान, क्यों जलाएगा? अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है प्रधानमंत्री योग करेगा लखनऊ के स्टेडियम में और किसान योग करेगा सड़कों पे 21 तारीख में। अगली घोषणा है ये, और सरकार नहीं मानेगी तो अगले आंदोलन फिर होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन किसान जवान एकता जिंदाबाद।
जब वर्ष में मिल चुका हूँ।